अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बकरियों का शेड है। ये एंट्रेंस है। इसमें एक बाय एक का पाइप लिए लेके स्टेप्स बना के उसके ऊपर लकड़ी, हमारे कस्टमर का डिमांड था कि लकड़ी चाहिए मुझे, तो लकड़ी हमारे साइडों में नीचे के हिस्से में, ये नीचे से ऊपर तक का गैप 4 फीट है, क्योंकि गोट्स को जो लोगों का गंदगी निकलती है, जो वेस्ट बोलते हैं अपन, वो नीचे डायरेक्ट गिरता है, जिससे वो लोगों को इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। ये जाली इसलिए हमारी सराउंडिंग में पूरी जाली है। जाली नीचे के हिस्से में जाली इसलिए मारे क्योंकि इसके अंदर मुर्गियों को डाला गया। जब कभी भी जब बकरों की गंदगी नीचे गिरने के बाद उसमें कीड़े पैदा होते हैं, वो कीड़ों से बीमारी हो सकती है बोलकर उसके लिए ऐसा बनाया गया। हर प्लेटफॉर्म के सेक्शन के नीचे एक एक पाइप दिया गया है, जिससे प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ ना झुके। और उसके अलावा ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस की गेट आपकी मर्ज़ी से बना सकते हैं, चाहे तो ऊपर तक, चाहे तो उसके आधे। बकरे तो एक्चुअली जम नहीं मारेंगे इसमें। ये साइडों में वॉल्स के सालों के लिए दिया गया जाली का पूरा फ्रेम। ये लकड़ी की पूरी एंट्रेंस यहाँ से वहाँ तक है। ये एक सेक्शन है, 16 फीट के गैप है। 16 फीट के गैप में अगर आप चाहें तो ये गैप कम डालने के लिए कोशिश करें। ये जितना गैप बढ़ेगी उतना आपको पाइप का थिकनेस बढ़ाना होगा, क्योंकि उसका जो झुकने का और ये आवाज़ नहीं आएगी, नहीं तो आपका शेड डगमगाएगा, टक 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 ऊपर नीचे होगा। इसलिए जितना गैप कम हो सके और खैंचियाँ जितने ज़्यादा बनाए तो अच्छा होगा। तो नीचे से ऊपर तक की 10 फीट की हाइट है। ये एग्जैक्टली 5 फीट का पार्टीशन से बनाए गए। इसके अंदर 5 पार्टीशन है, जो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से 5 ज़्यादा स्पेस चाहिए था हर एक सेक्शन में, तो 16 का एक एक सेक्शन है इसमें। ऐसा ही करके 5। हाँ, और हर एक सेक्शन में आपके मिनिमम 20, मैक्सिमम आपके 30 बकरे आराम से आ सकते हैं। ऐसे सेक्शंस में। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है तो हर सेक्शन को डोर दिया गया है, इस तरह का डोर। डोर दिया गया है। डोर में आपकी जो कुंडी है वो आप हुक वाली भी लगा सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये बकरों के लिए उतरने के लिए सेक्शन बनाएगा सीढ़ियाँ। बकरों को स्टेप्स नहीं दे सकते, इसलिए इसे फ्लैट मारकर लकड़ियों का एक एक स्ट्रिप लगाएगी, जिसमें बकरों को ग्रिप मिलेगी ऊपर चढ़ने के लिए। अगर स्मूथ रखें तो बारिश के दिनों में या बारिश उस पर गिरने के बाद फिसल के गिरने के चांस रहेंगे। अगर ऐसा बनाए तो वो चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे ग्रिप मिलेगा। और ये 2 सेक्शंस को अगर आपके बकरों को वहाँ का क्लोज़ करने के बाद बकरों को यहाँ से एग्ज़िट बाहर की तरफ ले जाना है, तो बाहर की तरफ ले जाना है आपको 2 भी सेक्शंस को। उधर जाने से रोकना भी है, तो ये जो गैप दिख रही है आपको यहाँ, ये सेक्शन के पाइप से और आपके दूसरे पाइप तक, इसमें सिर्फ 2 इंच का गैप दोगे तो भी चलेगा, जिससे आप इजीली एक ब्लॉकिंग गेट के ऐसा बना दोगे कि वहाँ पर बकरे ना जा सके। तो 2 सेक्शन के बकरे आराम से आपके स्मूथली यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे डिस्टर्बेंस और धक्का मुक्की बकरों के बीच नहीं होगी। चाहे तो वहाँ का क्लोज़ करके यहाँ के बकरों को एग्ज़िट दो, फिर यहाँ का क्लोज़ करके वहाँ के बकरों को एग्ज़िट दो। यहाँ के 25 स्मूथली बाहर जाएंगे और वहाँ के स्मूथली बाहर आएंगे। आप अगर जब कभी भी अगर शेड बना रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि बकरों की धक्का मुक्की
और स्मूथली वो चले जाएं, और जो काम करने वाला है उसके लिए भी आराम से चलने फिरने का रास्ता बनाए। और इसमें अपडेट भी हो सकता है, इसके अंदर ये जो कोना है वो कोने से या वो कोना, ये कौन से भी कोने में आप लोगों के फूड डालने का इंतज़ाम बना सकते हैं। मैक्सिमम शेड्स में जहाँ पर टेक केयर जो रहता है बकरों की शेड का, वो उसके लिए आसानी होने के लिए यहाँ से उसके जाने आने के रास्ते में फूड के लिए लगाते हैं, जिससे उसे भी आसानी से डालने मिल सके। तो ये है, यहाँ से यहाँ का एक सेक्शन हो गया। अब हम यहाँ से इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद यहाँ के 3 सेक्शंस के बकरों को इजीली वहाँ से एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट करें। तीनों सेक्शंस के वहाँ पर भी सेम बनाए गए, उसमें भी स्ट्रिप्स डाले गए। प्लेटफॉर्म फ्लैट एकदम ढलान वाला बनाया गया। स्ट्रिप्स इसलिए डालें जिससे बकरों को आसानी हो, और आपकी मर्ज़ी से लाइट का काम भी आप ऊपर की तरफ करा सकते हैं। अब मैक्सिमम तो हैदराबाद नहीं, तेलंगाना कहूँगा, तेलंगाना में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ता है, वो सारे वो, तो उससे बेटर आप सोलर सिस्टम अगर लगा लोगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा। ये ऐसा यहाँ से बकरों का और एक एग्ज़िट है। आप चाहो तो हर सेक्शन के सामने भी बना सकते हैं एक एग्ज़िट, और जिससे आपको एक ब्लॉकिंग सिस्टम भी मिल जाएगा कि बकरे यहाँ से वहाँ ना जाए, वहाँ से यहाँ जाए। और ये फूड के लिए है बकरों के। ये जो जाली दिख रही है इसमें 6 mm का रॉड और एंगल 1x1 का एंगल बिठाया है। ये सेक्शन है किसके लिए बोलते, जब कभी भी सूखा कच्चा जो अनाज होता है लोगों का खाने के, वो डालने के लिए है। और ये जो टांकी है जो लोग गिराएंगे तो इसमें जाकर गिरे, या चाहे तो आप नट बोल्ट सिस्टम, जैसे हम लोगों ने नट बोल्ट सिस्टम बनाया, नट बोल्ट सिस्टम है, ये खोलने के बाद आपको इजीली ये बाहर आ जाता। तो आप आसानी से सूखा अनाज भी इसमें डाल सकते हैं, तो बकरे आराम से खा सकते हैं। एक उसमें मैक्सिमम बकरे, एक आपके 6 बकरे आराम से खा लेते हैं। और ये हम लोग का ये तो जुगाड़ है, ये प्लास्टिक के कूलरों की टांकियों को बिठा दिए। अगर आप चाहें तो ऐसा जिसका बनाने लगा सकते हैं शीट वालों से बोलकर, या ये जिसका शेड है वो कूलर के मैन्युफैक्चरर है, उनके पास स्टील वगैरह सब था तो हम लोगों ने उनका यूज़ किया है। इसको आप पानी में भी रख सकते हैं आराम से। तो ओवरऑल ये पूरा शेड है।